Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. भीड़ का समय था और जोसल मीन्स एक धक्का देना, और अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म का जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म था वहाँ पर जाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक दुबली पतली सी लड़की जो अपनी 17 साल की उम्र से भी कम लग रही थी, नर्वस थी लेकिन उत्साहित भी बहुत थी. क्योंकि वो आने वाली जो ट्रेन थी उसके वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रही थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. ये उसका पहला दिन था जबकि वो लंदन के प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी का जो लंदन का जो म्यूज़िक हॉल था, म्यूज़िक हाउस था, वहाँ पे वो पहली बार जा रही थी और बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, डरी हुई थी. डरना ज़रूरी भी था क्योंकि किसी भी टीनेजर होता है 13 साल से 19 साल के बीच की आयु वर्ग के लोग, तो किसी भी टीनेजर के लिए जो कि एक गांव से, स्कॉटलैंड के एक गांव से आई हुई हो, उसके लिए बहुत डरावना सा महसूस हो रहा था. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब जो संगीतकार बनना चाहता हो, फेस अ बिगर चैलेंज, वो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था. देन मोस्ट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. क्योंकि वो सुन पाने में असमर्थ थी, उसे सुनाई नहीं देता था पूरी तरह से. एवलिन ग्लेनीज loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. एवलिन का जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे गई. उसकी माँ को याद आता है उसने जब नोटिस किया था इस बात को कि जब वो 8 साल की थी और एवलिन पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रही थी, वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. उन्होंने उसे नाम से बुलाया लेकिन वो हिली भी नहीं. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड. तभी मुझे ये महसूस हुआ कि ये सुन नहीं पा रही है. सेज इजाबेल ग्लेनी जो ग्लेनी की माँ थी, उन्होंने ऐसा बताया. Quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. अपने इस जो सुन पाने की क्षमता थी उसके बारे में अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से छुपा के रखा. लेकिन जब वो 11 साल की हुई और उसके मार्क्स कम होना शुरू हो गए तो उसकी हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे कहा कि इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, दिखाइए. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. तभी ये बात पता चल पाई कि उसकी जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे उसके नर्व्स के डैमेज होने की वजह से हो गई है. दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ. तब उन्होंने उसे सजेस्ट किया कि इसे सुनने का यंत्र जो है हियरिंग एड लगा देना चाहिए और जो ना सुन पाने वाले बच्चे होते हैं उनका जो स्कूल होता है वहाँ भेजा जाना चाहिए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन ने बताया. एवलिन ने कहा कि फिर उस समय हर चीज़ एकदम काली सी दिखने लगी थी, हर जगह अंधकार सा छा गया था. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन उनमें से नहीं थी कि डर जाए या जीना छोड़ दे या कोई चीज़ से समझौता कर ले. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. उसने ये दृढ़ निश्चय किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और अपना इंटरेस्ट उसने म्यूजिक में बना के रखा, उसे दिखाया. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा. जाइलोफोन ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लकड़ी की पट्टियों से बना होता है और 2 स्टिक्स के द्वारा इसे बजाया जाता है. तो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए एक लड़की को देखा तो उसने डिसाइड किया कि उसे भी वो बजाना है. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट प्रिकॉशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर
पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया, उसके उत्साह को बढ़ाने की बजाय उसे मना किया कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। लेकिन परकशनिस्ट जो होते हैं, परकशनिस्ट मीन्स तबला बजाने वाले या वाद्य यंत्र ऐसे जो बजाए जाते हैं, उनको कहा जाता है। तो वो एक थे रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उसके क्षमता को पहचाना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes। उन्होंने उसके लिए 2 बड़े-बड़े ड्रम में उसको ट्यून देना शुरू किया, बजाना शुरू किया उसके लिए, और उससे कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, उन्होंने कहा ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कि इसको समझने के लिए कुछ दूसरा तरीका खोजो, कुछ दूसरा तरीका उपयोग में लाओ। सेज एवलिन, एवलिन बताती है सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तभी मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ, एवलिन का कहना है, बताया एवलिन ने, कि जो बड़ा वाला ड्रम था जो ज़्यादा आवाज़ कर रहा था वो मेरे नीचे के जो लोअर पार्ट था, वेस्ट से नीचे का, कमर से नीचे का, उसमें महसूस कर रही थी मैं, और जो छोटा वाला ड्रम था जिसकी आवाज़ कम थी उसे मैं ऊपर के, वेस्ट के ऊपर वाले भाग में सुन पा रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। एवलिन ने जल्दी ही एवलिन ने ये खोज कर ली कि वो अलग अलग नोट्स होते हैं जो इसके वाद्य यंत्र में जो नोट्स दिए जाते हैं, यानी संगीत के सुर जो होते हैं, उनको वो अलग अलग अपने बॉडी के पार्ट से महसूस कर पा रही है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। मैंने ये सीखा कि मुझे अपने दिमाग को और अपने शरीर को के भागों को किस तरह से इन वाइब्रेशंस को लेने के लिए खोल के रखना है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी जो था वो मेरा पूर्ण रूप से इसमें समर्पण और कठिन मेहनत का फल था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, उसने यूनाइटेड किंगडम तक वो गई एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, और तब उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उसने उस समय ये निश्चित किया कि म्यूज़िक को ही उसको अपना जीवन बनाना है। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उसने रॉयल एकेडमी का ऑडिशन दिया। ऑडिशन देना होता है किसी भी प्रतियोगिता के लिए, चुनाव करने के लिए एक तरीका दिया जाता है जिसमें जज ये फैसला करें कि वो उसके अनुरूप है या नहीं। तो उसने रॉयल एकेडमी के लिए दिया, और वहाँ पर उस एकेडमी में अब तक के जो लोग, जो पार्टिसिपेंट्स आए थे, उनमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसने स्कोर किए। She gradually moved from orchestral work to solo performance। धीरे धीरे वो जो ऑर्केस्ट्रा के साथ सामूहिक रूप से काम करती थी उसे उसने अकेले से, सोलो मीन्स अकेले परफॉर्म करना शुरू किया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, अपने 3 साल के कोर्स के अंत के समय, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तो उसने 3 साल के कोर्स के अंत तक बहुत सारे अवार्ड्स जो थे, जो टॉप मोस्ट अवार्ड्स थे, उनको अपने हाथ में ले लिया था, मीन्स जीत चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। इन सब के लिए एवलिन ने किसी भी तरह का हेरोइक अचीवमेंट एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। वो कहती है कि अगर तुम्हें मालूम है, तुमने मेहनत करी है और तुम जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम वहाँ जरूर पहुँचोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो भी ऊंचाई पर पहुँची। द वर्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। उसको एवलिन ने कम से कम 1000 ड्रम बजा पाती थी वो, और उस समय ये जो तबला जैसे वाद्य यंत्र बजाने के वाले जो परकशनिस्ट होते हैं उनमें वो शामिल थी। इनकी सबसे ज़्यादा मांग हुआ करती थी। एंड हेक्टिक और उसका शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हुआ करता था उस समय। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग इट। बहुत अचंभित करता था जब वो किसी फंक्शन में बिना सुने पूरी तरह से परफॉर्म करती थी। इन आर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे 2 घंटे की वार्तालाप के बीच में उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया।
वो बोली मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, शी लॉफ्ड। हंसते हुए उसने बताया कि आदमी जिनकी घनी दाढ़ियाँ होती हैं उनसे वो मुझे परेशानी में डालते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ होठों को देखना है, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज़। वो चूँकि सुन नहीं पाती थी तो उसको पूरा फेस देखना पड़ता था, तो बोली कि सिर्फ लिप्स देखना ही नहीं होता था, पूरा चेहरा देखना होता है, और स्पेशली मुख्यतः आँखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश भाषा में, लिल्ट मीन्स भाषा, स्कॉटिश भाषा में वो बिल्कुल बिना रुके बिना गलती के बोल रही थी। और उसने बताया माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मेरी भाषा बिल्कुल क्लियर है, क्यों? क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक सुन पाती थी। शी सेज, उसने कहा, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन, लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया, हाउ शी मैनेज टू लर्न, कि उसने किस तरह से सीखा, किस तरह से मैनेज किया फ्रेंच सीखने में, और जापानी भाषा को बेसिक भाषा को सीखने में उसने किस तरह से अपने आप को मैनेज करा। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है, वो बताती हैं कि यह मेरे शरीर के हर भाग के अंदर से होकर गुजरता है। यह मेरे स्किन में, मेरे चीक बोन्स मीन्स गालों की हड्डियों में, यहाँ तक कि मेरे बालों में चुभन में इसके द्वारा चुभन होती है, चुभता भी है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the sticks into her fingertips. जब वो xylophone बजाती हैं तो उसकी जो आवाज़ होती है वो वहाँ बजते हुए स्टिक में से होते हुए उसकी उंगलियों के पोरों पर वो महसूस कर पाती है। By leaning against the drums, और जब ड्रम्स बजाते समय वो आगे को झुकती है, शी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और तब वो उस आवाज़ की जो प्रतिध्वनि है उसे अपने शरीर में महसूस कर पाती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स, और जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे होती है, शी रिमूव्स हर शूज़, अपने जूतों को खोल देती है, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि वो जो उसकी कंपन है, वाइब्रेशंस हैं, वो उसके नंगे पैरों से होते हुए एंड अप हर लेग्स, उसके पैरों तक पहुंच पाते हैं, बिना जूते के उसके पैरों तक पहुंच पाते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन ने अपने श्रोताओं को खुशी से भर दिया। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, जबकि उसे 1991 में फेमस फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सोलिस्ट अवार्ड दिया गया था। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड जो मशहूर वादक थे, तबला वादक थे, उनका कहना था, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि भगवान ने उससे उसकी सुनने की क्षमता तो जरूर ले ली है, लेकिन उसको उससे कहीं ज़्यादा दिया है। वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम महसूस करते हैं, जो हम सुनते हैं, वो वह महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोगों में से कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, यही कारण है कि वो म्यूजिक को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, वो एवलिन ने ये मंजूर किया कि वो कुछ भी हो, कठिन काम करने वाली है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, कि मुझे तो सिर्फ काम पर जाना होता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, शास्त्रीय संगीतज्ञ जो होते हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा मेहनत करने के लिए। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो उसकी जगह जो रिवार्ड्स मिलते हैं, इनाम मिलते हैं, वो कहीं ज़्यादा होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अपने नियमित कॉन्सर्ट्स के अलावा एवलिन फ्री में कॉन्सर्ट्स किया करती थी जेलों में और हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, इसके अलावा वो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती थी जो नए यंग म्यूजिशियंस होते थे। एन रिचलिन ऑफ द बेथहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एन रिचलिन जो बेथहोवन फंड की मुखिया थी, उन्होंने एवलिन के बारे में कहा, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि ये एक चमकता हुआ सितारा है, चमकता हुआ इंस्पिरेशन है जो बेचारे बच्चे सुन नहीं पाते उनके लिए।
दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो आप देख सकते हैं कि उन्हें अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं और नहीं जा सकते, यहीं पे उनके लिए बहुत कुछ है। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी ने इतना पहले ही पा लिया जितना कि उसकी एज से दुगने लोग नहीं कर पाते। शी हैज़ ब्रॉट परकशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने ऑर्केस्ट्रा के सामने में ड्रम बजाया एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये भी करके बताया कि बहुत मूव करने वाला है, कि वो बहुत तेज़ी से घुमा सकती है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप, उसने उन लोगों को इंस्पिरेशन दिया यानी उत्साह दिया जो लोग हैंडीकैप्स होते हैं, यानी जो किसी अक्षमता से जन्म लेते हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उसको देखते थे वो कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो ऐसा कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बहुत सारा सम्मान जो था, खुशी जो थी, वो मिलियंस लोगों को दी। तो ये डेबरा पाउली द्वारा लिखा हुआ है। अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर।